हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो में मैं आपको हिंदू कोड बिल के बारे में बताऊंगा। आखिर हिंदू कोड बिल क्या था, तथा भीमराव अंबेडकर का हिंदू कोड बिल पारित करने का कारण क्या रहा। हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ। तो चलिए हिंदू कोड बिल को विस्तार से समझते हैं तथा हिंदू कोड बिल के द्वारा महिलाओं को दिए गए संवैधानिक अधिकार को विस्तार से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हिंदू कोड बिल। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को 11 अप्रैल 1947 में संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। यानी हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 11 अप्रैल 1947 को। किसके द्वारा? बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। इस बिल के माध्यम से महिलाओं को कई अधिकार मिलने वाले थे जिससे वे हजारों सालों से वंचित थे। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को कई प्रकार के अधिकार मिलने वाले थे जिन्हें उन्हें हजारों सालों से नहीं मिला था। इस बिल का विरोध भी किया गया। इस बिल का पहला विरोध संसद के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था तथा इस बिल का संसद के बाहर कठपतली महाराज ने यह कहकर किया कि अंबेडकर एक नीच कुल के आदमी है, वह क्या जानते हैं महिलाओं के अधिकार के बारे में। तथा इस बिल का विरोध उच्च कुल की महिलाओं ने भी किया था। चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा इस बिल को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस कारण इसका पहला विरोध संसद के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था तथा संसद के बाहर कठपतली महाराज ने यह कहकर इस बिल का विरोध किया कि अंबेडकर एक नीच कुल के आदमी है, अर्थात वह एक पिछड़ा जाति है, वह क्या जानेंगे महिलाओं के अधिकार के बारे में। तथा उच्च जाति के महिलाओं ने भी क्या किया? इस बिल का विरोध किया। हिंदू कोड बिल को पारित करने के लिए अंबेडकर को कई सारे विरोध का सामना करना पड़ा। फिर वह संसद में इस बिल को पारित करने के लिए बहस करने लगे, फिर भी यह बिल पारित नहीं हुआ, जिस कारण अंबेडकर ने संसद से इस्तीफा दे दिया। चूँकि भीमराव अंबेडकर द्वारा यह बिल लाया गया था तथा उसे कई सारे विरोध का सामना करना पड़ा और जिसके लिए वे इस बिल को पारित करने के लिए कई सारे संघर्ष करने पड़े तथा इस बिल को पारित करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने संसद में बहस कर दी, फिर भी यह बिल पारित नहीं हुआ, जिस कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने संसद से इस्तीफा दे दिया। फिर 1955-56 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हिंदू कोड बिल को पारित कर दिया गया और महिलाओं को कई सारे संवैधानिक अधिकार दिया गया। भीमराव अंबेडकर द्वारा यह बिल लाया गया था परंतु इसे पारित करने में वह असफल रहा, परंतु उसके 4-5 साल के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने और उसने 1955-56 में हिंदू कोड बिल को पारित कर दिया और महिलाओं को सारे संवैधानिक अधिकार दिया गया। हिंदू कोड बिल को पारित किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। परंतु हिंदू कोड बिल को किसके द्वारा लाया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को मिले अधिकार। देखते हैं हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को क्या अधिकार मिला, अर्थात क्या लाभ हुआ। महिलाओं को पुरुष के समान कानूनी अधिकार दिया गया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी अधिकार दिया गया, अर्थात जो अधिकार कानूनी रूप से पुरुष को है वह अधिकार महिलाओं को भी है। दूसरा पॉइंट देखिए, किसी भी जाति के लड़के से विवाह करने का अधिकार। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी जाति के लड़के से वो अपनी मन मर्जी से विवाह कर सकती है। तीसरा पॉइंट, पति और पत्नी का एक समय में एक ही विवाह करने का अधिकार। तथा पति और पत्नी का एक समय में एक ही विवाह करने का अधिकार है, अर्थात जब तक किसी की मृत्यु या कुछ कारणवश डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक वे दूसरे विवाह नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, विधवा महिला को दोबारा से शादी करने का अधिकार। तथा हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को यह अधिकार दिया गया कि यदि किसी कारणवश उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वह उस स्थिति में दूसरा विवाह कर सकती है। पांचवा पॉइंट, तलाक लेने की स्थिति में पति से पत्नी को आर्थिक सहायता लेने का अधिकार। और यदि पति और पत्नी के बीच किसी कारणवश तलाक हो जाता है तो पत्नी को यह अधिकार है कि वह पति से
अपने जीविका को चलाने के लिए पैसा ले सकें। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, सरकारी नौकरी कर रही गर्भवती महिला को 6 महीना का अवकाश तनख्वाह सहित प्राप्त करने का अधिकार। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को अधिकार दिया गया कि यदि कोई महिला सरकारी नौकरी कर रही है और उस दौरान वह यदि गर्भवती है तो वह 6 महीना की छुट्टी ले सकती है और उसे 6 महीने का क्या तनख्वाह भी दिया जाएगा। 7वां पॉइंट, पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्री को भी भाइयों के बराबर संपत्ति का अधिकार। यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में पुत्र के समान पुत्री को भी क्या संपत्ति पर अधिकार होगा। 8वां पॉइंट, महिलाओं को अपनी मर्जी से बच्चे को गोद लेने का अधिकार तथा हिंदू कोड बिल के माध्यम से कहा गया कि महिला यदि चाहे तो किसी बच्चे को गोद ले सकती है उसे। 9वां पॉइंट, किसी भी स्थिति में महिलाओं को परेशान करने वाले दोषियों को दंड देने का प्रावधान तथा महिलाओं को परेशान करने पर क्या दंड देने का क्या प्रावधान किया गया है। 10वां पॉइंट, पुत्री की हैसियत से पुत्र के बराबर और पत्नी की हैसियत से पति के बराबर रहकर सामाजिक एवं आर्थिक की स्थिति को मजबूत करने का अधिकार तथा हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को अधिकार दिया गया कि वह पुत्री की हैसियत से पुत्र के बराबर तथा पत्नी की हैसियत से पति के बराबर रहकर क्या सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने का अधिकार दिया गया। अर्थात पुरुष और स्त्री में कोई फर्क नहीं, वह क्या स्त्री भी क्या पुरुष के समान सारे कार्य कर सकती है तथा वह अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को क्या बढ़िया बना सकती है। जिस प्रकार अभी आप लोग देख रहे हैं कि महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं है, महिला भी काम कर रही है और पुरुष भी काम कर रही है। इस प्रकार हमने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के अधिकार के बारे में जाना। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि इससे पहले महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, परंतु हिंदू कोड बिल के पारित हो जाने के बाद महिलाओं को कई सारे संवैधानिक अधिकार मिल गए, जिसके माध्यम से वे अपने जीवन को जीने के लिए वे स्वतंत्र हो गए हैं, अर्थात उसे संवैधानिक अधिकार मिल गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।